इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए अच्छी खबर। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने जीवन बीमा पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। किसी पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले बंद कराने को ही सरेंडर माना जाता है और इस दौरान चुकाए गए प्रीमियम का कुछ हिस्सा वापस मिलता है, जिसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। रेगुलेटर ने कहा है कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर 1 साल तक प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी को बंद यानी सरेंडर कराता है तो वो स्पेशल सरेंडर वैल्यू का हकदार होगा। स्पेशल सरेंडर वैल्यू चुकाए गए प्रीमियम, कुल बोनस और सरेंडर वैल्यू के आधार पर तय होती है। 1 साल बाद पॉलिसी बंद कराने पर कितनी सरेंडर वैल्यू मिलेगी, इसके लिए रेगुलेटर ने एक खास फॉर्मूला भी अब तय कर दिया है। नए फॉर्मूले की कैलकुलेशन में बोनस या गारंटीड रिटर्न जैसे फ्यूचर बेनिफिट्स भी शामिल किए जाएंगे। 5 साल से कम की सीमित प्रीमियम पेमेंट अवधि वाली पॉलिसी और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के लिए स्पेशल सरेंडर वैल्यू पहले साल के प्रीमियम के भुगतान के बाद तुरंत देय होगी। इरडा ने कहा है कि स्पेशल सरेंडर वैल्यू की राशि में से बीमा कंपनी 10 साल की बॉन्ड यील्ड में ½ ब्याज और जोड़कर कटौती कर सकती है। इस समय जैसे 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड 7% के स्तर पर है, तो बीमा कंपनी सरेंडर वैल्यू में से 7.5% की दर से कटौती करेगी और आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिलेगा। चलिए अब समझते हैं कि ये जो बदलाव हुआ है स्पेशल सरेंडर वैल्यू को लेकर, इसके लिए पहले क्या नियम थे। अभी तक 2 साल बाद ही पॉलिसी सरेंडर करने का विकल्प मिलता था। इससे पहले पॉलिसी बंद कराने पर कोई पैसा ही नहीं मिलता था पॉलिसी होल्डर को। 2 साल बाद पॉलिसी सरेंडर करने पर बीमा कंपनियां 2 विकल्प दे रही थी। पहला, आप लीजिए गारंटीड सरेंडर वैल्यू, जिसमें आप पॉलिसी को 2 साल पूरे होने के बाद ही सरेंडर कर सकते हैं, और दूसरे विकल्प में पॉलिसी धारक को स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिलती थी। इसमें गारंटीड सरेंडर वैल्यू के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलने की संभावना रहती थी। 2 साल बाद पॉलिसी सरेंडर करने पर चुकाए गए प्रीमियम का 30%, 3 साल बाद 35% और 4 से 7 साल के बीच पॉलिसी सरेंडर करने पर 50% तक रकम मिलती थी। मैच्योरिटी के अंतिम 2 सालों में आपको 90% तक सरेंडर वैल्यू मिलने का प्रावधान था। बीमा कंपनियों के सरेंडर वैल्यू से जुड़े नियम अलग अलग होते थे, तो कोई कंपनी आपको कुछ कहीं पर ज्यादा कम भी दे रही होती। बीमा कंपनियों के सरेंडर वैल्यू से जुड़े सारे नियम अलग अलग होते थे, तो आप हो सकता है कंपनी ए की तुलना अगर आप कंपनी बी से करें तो कहीं आपको कुछ ज्यादा कम भी मिल रहा था। लेकिन अब नए नियम लागू हो गए हैं और अब सभी कंपनियों को एक कॉमन फॉर्मूला जो है उसे फॉलो करना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब अगर कोई व्यक्ति पहले साल में 10,000 रुपए प्रीमियम भरता है और 1 साल बाद वो इस पॉलिसी को बंद करना चाहता है तो उसे 70% तक रकम वापस मिल सकती है। जैसे जैसे प्रीमियम चुकाने की अवधि बढ़ती जाएगी, सरेंडर वैल्यू की रकम में भी बढ़ोतरी हम देखेंगे। जाहिर है पहले की तुलना में सरेंडर वैल्यू की रकम अब काफी ज्यादा मिलेगी। सरेंडर वैल्यू पर इरडा के इन नए नियमों से क्या बदलेगा पॉलिसी होल्डर के लिए, इस बारे में हमने बात की मिडास फिनसर्व के डायरेक्टर पंकज रस्तोगी से, जिनका कहना है कि अभी तक क्या चलता था कि कुछ एजेंट्स कमीशन के लालच में लोगों को ऐसी पॉलिसीज बेच देते थे जो उनके किसी काम की नहीं होती थी, और पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी सरेंडर करने के लिए कम से कम 2 साल तक इंतजार करना पड़ता था और वो 2 साल का प्रीमियम भी भरता था। इस दौरान एजेंट को 2 साल का कमीशन मिल जाता था। अब 1 साल बाद सरेंडर का विकल्प मिलने से बीमा की मिस सेलिंग पर अंकुश लगाने पर मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि सरेंडर वैल्यू के ये बदले हुए नियम और कैलकुलेशन जो हैं वो बीमा इंडस्ट्री इसे लागू कर पाए और इसमें फायदा बीमा धारकों का ही होगा। लेकिन एज अ पॉलिसी बायर आपको भी ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप कोई बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो सोच समझ कर खरीदें। पूरी कोशिश करें कि पॉलिसी सरेंडर करने की नौबत ही ना आए। नए नियमों से भले ही बीमा धारकों को ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो सरेंडर करने पर नुकसान तो हो ही रहा है। इसलिए बीमा खरीदने के पहले उसे ढंग से समझ कर खरीदें ताकि सरेंडर की नौबत ही ना आए।